बहुत मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि आई थिंक इरफान खान के जाने के बाद तुम्हारे जहन में इतना कुछ आ गया होगा, and I must say this to you कि मैंने वो फिल्म देखी है और मैंने देखा कि तुमने इतना प्यारा काम किया, क्योंकि इरफान के सामने खड़े हो ना, बिकॉज वो अपने काम का मास्टर था, you know, और he was a phenomenal actor, yeah, no doubt about it. And for you to stand your ground, to take your space and emote, and or वो timing, that amazing timing with each other, you know, because yeah, बहुत मजा आया. Honestly, I'm shattered, completely shattered. मुझे जब वो न्यूज़ मिली ना, वो इतनी अजीब थी, यकीन ही नहीं आया कितनी देर तक. Deeply devastated. मैं इतना 2 दिन मुझे बिल्कुल होश नहीं आई, मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है. मतलब इस चीज को डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा था मुझे. तो कितना अरसा प्रिपरेशन में कितना अरसा लगा था मूवी की? जी हाँ, बहुत जल्दी में हुआ, बहुत अचानक हुआ सब कुछ. बहुत लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मैडॉक प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ फिल्म की है मैंने. Somebody called me, the casting director called me, Hani Tehran, and he was like, there's a movie, Irrfan Khan है इसमें. मैंने कहा somebody's, you know, is pranking with me, झूठ बोल रहा है कोई मुझसे. कौन, क्यों कोई मेरे साथ काम करेगा, कोई जानता भी नहीं. और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हैं सब इतना अजीब जा रहा था. तो 2 weeks तक तो मैंने उनको बिल्कुल ही ऐसे लिया कि जैसे मजाक कर रहा है कोई मुझसे. So one day he called me seriously कि हम वाकई ही आपको लेना चाह रहे हैं. मैं कहा अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रिप्ट भेज दें. They sent the script. मेरी पहली कॉल पे the whole script, and I was like wow, I love the script. और जब इरफान खान का नाम था, I've always been a huge fan of Mr. इरफान खान. बचपन से मकबूल देखी थी और मैं ना हमेशा से आर्टसी सिनेमा की फैन रही हूँ. एक ग्लैमर और वो जो कमर्शियल सिनेमा है वो भी ठीक लगता था, लेकिन मुझे बचपन से ही शौक था जरा डार्क डीप चीजों का, मूवीज का, स्टोरीज का. तो हमेशा उस चीज के बारे में जानना चाहती थी जिसमें लोगों का इंटरेस्ट शायद कम होता है. विशाल भारद्वाज. हाँ, फर्स्ट डे कैसा था जब सेट पर पहले दिन काम किया? सो फर्स्ट डे मेरा, हाय क्या दिन याद करा दिए जिया. पहली बार जब मैं उनसे मुंबई में मिली, स्टिल शूट के लिए गई थी मूवी के. मैं रूम में एंटर हुई जहां वो बैठे हुए थे. सो ही स्टार्टेड सिंगिंग बदन पे सितारे लुपेटे हुए, ए जाने तमन्ना कहाँ जा रही. बिकॉज आई वाज वेयरिंग दैट डायमंड इज वाली शर्ट ना, उस पे स्टार्स और मोती लगे हुए थे. फिल्म का ही शूट था, प्रोमो के लिए, उसके टीजर्स के लिए, और जो भी मतलब प्रमोशनल होता है शूटिंग का. वो शूट के लिए मैं तैयार थी. मैं कमरे में गई एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही वाज देयर. वो अंदर बैठे हुए थे. उन्हें देखकर सबसे पहले तो मुझे इट वाज लाइक यार ड्रीम कम ट्रू. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था. बचपन से आप जिसके फैन होते हो, लेकिन मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी कि अगर जिंदगी में कभी मुझे इंडिया में काम करने का मौका मिला तो एक ही नाम था, इरफान खान. बहुत सीखा. एंड ही वाज सो डाउन टू अर्थ, बिल्कुल लखड़ा नहीं था. सुपरस्टार, हॉलीवुड में काम किया, इतनी मूवीज की, दुनिया फैन थी उनकी. लेकिन जब वो सेट पे आते थे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ. एक होता है ना वो जब कोई स्टार आता है तो टेंट्रम्स थ्रो कराना, कुछ बनना या बताना कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ. नो वे. एक सेकंड के लिए मुझे नहीं लगा कि मैं किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम करी हूँ, जो कि वो थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. लेकिन क्या कमाल के इंसान थे वो. बहुत सीखा मैंने उनसे. कभी नहीं उन्होंने मुझे सीन के दौरान कहा कि नहीं आप ठीक नहीं कर रही हैं, इसको इस तरह कर लें. होता है ना, आपके सीनियर्स बताते हैं. मैं पूछा करती थी, मुझे बताए ना मैंने कुछ गलत किया या मैं इसको यूं करूं. नहीं, अरे कमाल कर रही हैं क्या. कभी हमने सीन डिस्कस नहीं किया था बैठ के जैसे नॉर्मली. इस बात का मुझे हमेशा गिला रहा उनसे कि इरफान साहब जो है ना वो रिहर्स नहीं करते सीन. सो इट वाज लाइक कि मैं बिलीव करता हूँ स्पर ऑफ द मोमेंट में, जो उस मोमेंट में होता है सबा, ऑन द स्पॉट जो मैजिक क्रिएट होता है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ. स्पॉन्टेनियस.
स्पॉन्टेनियस हूँ बहुत ज्यादा, जो उधर होगा हम वहीं देखेंगे कि क्या होता है। मैंने कहा तो मुझे कैसे पता चलेगा एक एक्टर का जो ग्राफ होता है ना, कि आपने कैसे लाइन डिलीवर करनी है, मैं उसको कैसे, कि मैं किस टेम्पो पे होंगी, तो वो हमने एक वी डिडंट रिहर्स अ सिंगल सीन, पूरी फिल्म हमने ऐसे की है, सेट पे जाके सीन कर लेना और पहली दूसरी टेक पे सीन डन। अच्छा, ऐसे तो मैंने कभी काम नहीं किया था। But isn't that amazing? It is. It was, yeah. It was an amazing experience. I've learned a lot from him. बहुत सीखा मैंने उससे, बहुत सीखा, इतनी चीजें सीखी हैं, छोटी छोटी चीजें। और अब पता है एक चीज उन्होंने निकाल दी मेरे अंदर से, डर। हाँ, वहां काम करने के बाद, उनके साथ काम करने के बाद, अब मुझे क्या महफिल में कहीं मैदान में छोड़ा हो 100 बंदों में, तो मुझे लगता है कि मैं सबका सामना कर लूंगी। जिससे पहले एक डर रहता था ना कि पता नहीं मैं इस एंगल से अच्छी आ रही हूँ। हम बहुत कॉन्शियस होते हैं एक्टर, कभी कभी मेकअप में चले जाते हैं, एंगल्स में पड़ जाते हैं, आवाज में पड़ जाते हैं, डिलीवरी में पड़ जाते हैं। सो वो जो छोटे छोटे फियर्स थे ना, वो बीइंग एन एक्टर वो निकाल दिए उन्होंने, कि इन चीजों में नहीं पड़ना, जो आ रहा है बस जाने दो। और सोच के कभी एक्टिंग नहीं होती, दैट इज ट्रू। मैंने जब भी सोच के किया है ना कि अच्छा यहाँ मैं खड़ी होंगी, इस लाइन में मैं बैठूंगी, इस लाइन में मैं चलूंगी, इस लाइन में मैं ये करूंगी, डिजास्टर। बहुत बकवास सीन रहा है वो हमेशा जिंदगी में। तो इवन लाइफ भी ऐसी है, स्पॉन्टेनियस। नो, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ओवरवेल्म्ड। लोगों ने इतना प्यार दिया, उधर इंडिया से भी बहुत प्यार मिला, वर्ल्ड ओवर लोगों ने, दुनिया में जहाँ भी ग्लोबली हमारी फिल्म को पसंद किया। इवन चाइना में 300 करोड़ किया था हमारे इस फिल्म ने। और आपके आइडियल के साथ आपको काम करने के लिए मिल जाए, क्या वो फीलिंग समझ सकती हैं आप? मैं वो क्लिप देख रही थी नीतू सिंह और ऋषि कपूर का, उसमें वो कह रहे थे कि यू शुड हैव बीन इन द सीक्वल। तो मेरे यू नो आई मिस्ड यू इन द सीक्वल। आप ये सोचिए, नीतू जी जिनकी दुनिया फैन है, वो मेरे ड्रामा देखती हैं। That is so beautiful यार। छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटी छोटी चीजें आपको खुश कर देती हैं। देखिए, टैलेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। हाँ, प्यार तो हर जगह पे, यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक्सेप्ट करने की बात है बस। एक्सेप्टेंस जब बात, जिंदगी आसान हो जाएगी। एक्चुअली जो तुमने अभी अर्लियर कहा ना कि वो खौफ एक है ना, उससे अगर हम आजाद हो जाएंगे ना, खौफ से नहीं आजाद, ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत जगह बन जाएगी। जी जिया जी, हमें किसी और का डर नहीं है, इंसान को इंसान से ही डर लग रहा है। हम सब एक से डरे हुए हैं, इतना सोचते हैं, कुछ भी